10 रुपए दान करोगे तो 100 मिलेंगे, 100 करोगे तो 1000 मिलेंगे। एक दिन दुर्वासा ऋषि मित्र मंडली के साथ जल में स्नान कर रहे थे। पानी के भाव के कारण दुर्वासा की लंगोटी जल में बह गई महाराज। तो द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ के दुर्वासा ऋषि को दे दी थी, महाराज इसकी लंगोटी बना लो। उसी वक्त दुर्वासा ऋषि ने वरदान दे दिया, बेटी 9999 धागे हैं इस कपड़ा के अंदर। काउदना 9999 साड़ी कितना बड़ा चीर हो जाएगा। याद कर लेना। लोग कहते हैं मंदिरों में क्या रखा है, भागवत की कथा में क्या रखा है, दान करने में क्या रखा है? दुशासन चीर खींचता रहा लेकिन वो चीर खींचा नहीं, थक गया। एक दिन भगवान कन्हैया की ऐसा भी प्रमाण मिलता है, अंगुली कट गई। अंगुली रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती बड़ी बड़ी सखियां खड़ी और काऊ के लग जाए और नव कुड़ता हो या नव ओछा हो तो भारत में बड़ा दर्द लगत है ना। लेकिन द्रौपदी ने वो नई साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई, कोई साधारण नहीं थी। मेरे भैया, मेरे कन्हैया ने वो धागे गिने तो कह दिया एक एक धागे का किसी दिन वो ऐसे चुकाया जाएगा। द्रौपदी एक एक धागा 1000 गुना बढ़कर के मिलेगा। द्रौपदी का चीर नहीं खींचा। द्रौपदी कह रही है गोविंद तुम्हारे बिना अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। अरे मैंने तेरो नाम सुनो रे जावत। पांचों पति नीचे गर्दन डाल गए। बाबा भीष्म ने कोई बात ना कह पाई। वैसे बहुत अच्छे थे ना, बहुत इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। चाहते नहीं थे कि कौरव और पांडवों में युद्ध हो। बहुत प्रयास किए लेकिन वो टला नहीं। युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, इसमें कोई गैर नहीं थे। रिश्तेदार, भैया, भतीजे, चाचा, ताऊ, सारे बहनों ये सब यही थे ना, घर परिवार के भाई भाई थे ना। देख लेना क्या दशा हो। द्रौपदी चीख रही है कन्हैया तुम्हारे बिना कोई नहीं है। मैंने तेरो ही नाम सुनो रे जावत। तब मन मेरे में शिवसी। मैंने सब की आशा छोड़ी दई। हम और आप कोई काम करें, याद कर लेना मेरी माता बहनों भक्तों, तो भगवान का नाम लेके करना चाहिए। लेकिन आज हमारे और आपके दिमाग में एक बात गूंज गई कि अच्छा कर लिया तो किसने कर लिया? हमने। और नुकसान होगा तो किसने कर दो? भगवान। चाहो हम और आप क्या कर सकते हैं? कौन नहीं चाहता है कि हम विधायक बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं? बताओ। चाहो, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलेगा नहीं। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा मत कर। गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, कर्म करो सुशील, फल की इच्छा ना करो। फल तो मैं देने वाला हूं। खेत में अगर बाजरा बोएंगे हैं तो फल तो मिलेगा उसका। अरे सब की आशा छोड़ दाई।
रे अरे ऐसी करो जमेला जरे ना हमारी हसी न तुम्हारी हसी, ना हमारी हसी न तुम्हारी हसी। अब तेरे ही नाम पे भेंट कसी है कन्हैया, तेरे ही नाम पे भेंट कसी है। अरे तुम बिन नाथ दशा बोई रे दशा बोई, आय दशा बोई। जैसे जल जाल में मीना फंसी है, जैसे जल जाल में मीना फंसी। सबकी आशा छोड़ दी, तेरे ही नाम पे आस करिए। तुम बिन नाथ दशा बोई, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो जो में लाज रहे, न हमारी हंसी ना। दुनिया वाले लोग हंसेंगे कि द्रौपदी तो कन्हैया की प्रार्थना करती थी, फिर भी उसकी इज्जत लुट गई, तो आपके नाम की महिमा कलयुग में कौन जानेगा। भैया भक्तन ने नाना भांत नचाया, भगवान को जब जब मेरे भक्तों ने पुकारा, तब तब मेरे भगवान ने मेरे भक्तों की रक्षा की। अपना मान भले टल जाए, भक्तन का मान न टलते देखा। समय गुजरता चला गया, उसी वक्त भीम ने एक प्रतिज्ञा कर ली और द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि आज मेरे केस खुले हुए हैं, अब केस बंधेंगे नहीं। केस तो बाई दिन बंधेंगे बेटा, जादना दुशासन का गर्म गर्म खून मेरे केसों से लगाया जाएगा। चाहो उसी दिन ये केस बंधेंगे, ऐसे नहीं तो खोले रही द्रौपदी केस। एक दिन जब महाभारत का युद्ध हुआ है, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बनकर के जब महाभारत के बीच कुरुक्षेत्र के मैदानों में बड़े बड़े दिग्गज वीर इकट्ठे हो गए, तो कुरुक्षेत्र के बीच के मैदान में, रणभूमि में अर्जुन ने रथ रुकवा लिया। रुक जाओ, नजर डाली, अर्जुन का चेहरा सिर रथ के पहिया पर रख लिया गोविंद। नजर डाले तो क्या डाले, नजारे नजर ना आते, हमारे हैं पराए नजर मैं युद्ध नहीं करूंगा। किन से करूं? जिन बाबा ने
मैं छोटा था तब बाबा बढ़िया कपड़ा पहनते थे, सफेद सफेद भीषम, और मेरे पैर मिट्टी में धूल में सने हुए, वो बाबा मुझे अपनी गोदी में खिलाते थे। इन बाबा से मैं कैसे करूंगा? ये मेरे भैया हैं, छोटी सी जिंदगी के पीछे क्या करेंगे? हंस खेल वक्त कट जाएगा गोविंद, जन को कितकू रम जाएगा। भगवान कन्हैया शांत दूत बन के गए तो एक बात कही दुर्योधन से कि 5 ही गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया अर्जुन तू क्या कह रहा है? बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। 36 प्रकार के भोजन दुर्योधन के छोड़ के कन्हैया ने चाचा विदुर के यहाँ रूह का साग खाया था। तू कह रहा है मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, और वो कहता है कि बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। अर्जुन तैयार नहीं हुए, गीता का उपदेश दिया कि जा जग में भैया मोह बड़ो दुखदाई रे, जा जग में भैया। हमें और आपको मोहित तो है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे नाती हैं, ये मेरा खेत है, ये मेरा पैसा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। सभी मोह में फंसे, मोह को दूर कर रहे हैं मेरे भगवान। अर्जुन नहीं लड़ रहे कि जा जग में भैया मोह बड़ो दुखदाई।